जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के गणित चैप्टर में पूर्ण संख्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या देख रहे हैं। इसके पहले हमने एक एक नियम पढ़े थे। ठीक है, आइए इस नए चैप्टर को हम सब मिलकर अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम पूर्ण संख्याओं को समझने से पहले एक संख्या और होती है जो इनके पहले आती है। इसका नाम है प्रकृत संख्या। प्रकृत या प्रकृति से, प्रकृत भी बोल सकते हैं इसको, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या मेनली जो है ना वो गिनती वाली संख्या होती है, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। इसको हम गिनती संख्या भी कहते हैं। इनका जो स्टार्टिंग होता है वो एक से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। प्राकृत संख्या को गिनती संख्या कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, हम जब भी गिनती शुरू करते हैं तो वो एक से बोलते हैं, जीरो से कभी नहीं बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम बोलते हैं। इसीलिए इस संख्या को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रकृत संख्या के जो बाद की संख्या आती है इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ये समझेंगे, पहले प्राकृत समझ लिए कि गिनती वाली संख्या को हम पूर्ण प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो शुरू एक जीरो से होती है, स्टार्टिंग जो होगी 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये जाते हुए मिलेगी। मेनली जो है वो दोनों समझ गए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या अगर कोई जानना चाहेगा तो वो गिनती संख्या, अब पूर्ण संख्या अगर कोई जानना चाहेगा तो शून्य से शुरू होगा। हालांकि एक पूर्ण संख्या से पहले जो संख्या आती है उस संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या, जो कि हम कक्षा 6 के ही गणित में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पूर्ण संख्या तक ही रहेंगे। अब इन दोनों से एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो संख्या रेखा पर आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको संख्या रेखा। संख्या रेखा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा पर दर्शाएं। जैसे हमें कहेगा कि 8 संख्या रेखा पर दर्शाएं, या ये कहा जाएगा कि 3 को 5 से जोड़ के दिखाएं और वो 8 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। एक संख्या होगा इस तरह से, संख्या रेखा ये होगी, इस पर नामांकन करेंगे तो ये 0 से नामांकन, क्योंकि अब पूर्ण संख्या हम समझ गए कि शून्य से शुरू होता है, तो शून्य ले लिए। 1, 2 इस तरह से 5, या 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6, 7 और 8 इस तरह से, और संख्या 9, 10 आएंगे, इस तरह से आते रहेंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ क्या बोला कि 3 में 5 संख्या, यानी ये समझिए कि जहां ये संख्या देखिए यहाँ 1 है, 2, 3 ये संख्या हुआ, यहां से हमें 5 कदम आगे बढ़ने हैं। ये हो गया, फिर ये इसके बाद ये संख्या हो गया, इसके बाद ये संख्या हो गया। ठीक है, 5 कदम बढ़ने हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि देखिए यहां से यहां आने तक में एक संख्या बढ़े, 1 कदम, यहां से फिर 1, ये फिर 1, ये फिर 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका 1 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हम कहां तक पहुंच गए, 8 तक पहुंच गए। ये संख्या जो हुआ इसी को हम कहते हैं संख्या रेखा पर 8 को दर्शाना, या जोड़ के दिखा सकते हैं या डायरेक्टली आप 8 उस संख्या पर लिख सकते हैं। इसी संख्या रेखा पर एक क्वेश्चन और समझते हैं। इसमें कहा जाएगा, देखिए कि 8 में 6 में अगर मान के चलिए कहेगा कि 6 में 6 - 2 यानी 4 संख्या को दिखाएं। घटा भी सकते हैं और मतलब प्रश्नल संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें 2 कदम आगे बढ़ना। देखिए यहाँ ये संख्या मेरा जो हो गया ये 6 हो गया, 6 में हमें क्या करना है, घटना है। देखिए यहाँ ये संख्या यहाँ आ गई, फिर 1 कदम और बढ़े तो मेरा 2 कदम हो गया। अब हम संख्या क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, तो यहाँ आ गया 4। तो ये संख्या मेनली जो है ना इसके लिए आंसर बन गया, और ये संख्या इसके लिए आंसर बन गया। तो ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इधर आएंगे तो संख्या घट रहा है, अगर हम राइट जाएंगे तो संख्या बढ़ रही है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है,
अगर संख्या आगे की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे परवर्ती संख्या। जब संख्या आगे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे परवर्ती संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, परवर्ती संख्या। और इसी संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। जो संख्याएं किसी संख्या के लेफ्ट आएगा, मतलब कि बाएं की तरफ आएगा, तो उस संख्या को कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या ये कहेंगे। या इसको अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जब हम संख्या को आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, दाएं की तरफ जाएंगे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? प्रवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। अगर जब हम पीछे की तरह एक एक करके घटेंगे तो होगा पूर्ववर्ती संख्या, यानी इसके पहले ये अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आइए हम नए मतलब जो चैप्टर हैं उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अब हम चैप्टर आ गए हैं, वो है प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, पहला का 1 कह रहा है। इसका पहला प्रश्न ये कहना चाहता है कि परवर्ती चाहिए संख्या, परवर्ती संख्या चाहिए, यानी अब समझिए कि उत्तरवर्ती संख्या चाहिए, उत्तरवर्ती संख्या। इसी का दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि ठीक बाद, क्या कहेंगे? ठीक बाद की संख्या। ध्यान रखिएगा, तो ठीक बाद की संख्या समझे, या तो परवर्ती या तो उत्तरवर्ती या तो ये नाम से पुकारा जाएगा इसको। किसी भी संख्या के या कहेंगे परवर्ती संख्या बताइए, या ठीक बाद आने वाली संख्या बताइए। ठीक, तो हमें एक प्रश्न में 4 प्रश्न देके रखे हुए हैं। पहला प्रश्न है ये है, यानी 99,999। अब इसके परवर्ती क्या होंगे? परवर्ती मतलब उत्तरवर्ती या ठीक बाद, इनकी संख्या क्या होगी? परवर्ती हो जाएंगे। देखिए परवर्ती में क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, परवर्ती में हम एक जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, परवर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो संख्या बन जाएगी मेरी ये संख्या बन जाएगी, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख संख्या बन जाएगी। 99,999 था परवर्ती, मतलब ठीक बाद में एक जोड़नी है, और एक अगर जोड़ें तो 99,999 बन गया, 1 लाख में बन गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइनली 800, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 800 है। ठीक है, तो इसमें परवर्ती चाहिए, ठीक बाद। ठीक बाद में क्या बोले थे? एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 801 आ जाएंगे, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह देखिए 3 नंबर का जो सवाल है तो 79 है। ठीक है, 979 का ठीक बाद की संख्या बताइए। तो ठीक बाद में क्या करते हैं? एक को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 980 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए ये कितना आसान से बनते जा रहा है। अब समझिए 1000 है, 1000 के कह रहे हैं कि परवर्ती चाहिए, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1001 संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जो 1 नंबर का जो प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। 2 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, या इसको कहते हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या। इसी संख्या का नाम है ठीक पहले की संख्या। इसमें समझिए, इसमें क्या कह रहा है? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, इसी को कहता है ठीक बाद, ठीक पहले की संख्या। अभी हम बात 1 नंबर देखते हैं। 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो होते हैं। ठीक पहले, देखिए ठीक पहले में क्या करना? एक कम कर देना। ठीक पहले कर रहा है, जैसे मान के चलिए ये है, ये अगर सेंटर है, अगर इसमें 80 है तो ये कह रहा है ठीक बाद कहेगा तो इधर आना होगा, अगर ठीक पहले कहेंगे तो इधर आना होगा।
ठीक है। अगर ठीक बाद है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। अगर ठीक पहले कहेगा तो इसमें करेंगे -1 तो हो जाएगा कितना, 79। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब इनको देखिए, 1 लाख में अगर एक कम कर दिया जाए तो एक कम करने के बाद 99,999 आ जाएंगे। ठीक, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है 100। 100 के ठीक पहले संख्या क्या आती है, तो 100 के ठीक पहले 99 संख्या आती है, मतलब 99 आती है। 3 नंबर को समझते हैं। 3 नंबर में है 8757, 8757। तो इसमें एक कम करेंगे यानी ठीक पहले की संख्या हो जाएगी 8,756। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 8756 या 8,756 हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है 99। 99 के ठीक पहले यानी अनुवर्ती या प्रवर्ती जो कहेंगे, पूर्ववर्ती, तो ये हो जाएगा 98। ठीक पहले हो गया संख्या 98। इस तरह से 1 नंबर जो है, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। 1 और 2, 1 में था ठीक बाद, इसमें है ठीक पहले। ठीक है, यहाँ ठीक पहले और बनाए थे भी ठीक बाद। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपने अभी पढ़ा कि 0 से ही शुरू होती संख्या, और वो सबसे छोटी ही संख्या है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछता कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो पूछता, इसका हो जाता, आपने अभी पढ़ा कि प्रकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होगा। ठीक, और ये भी देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो जहां से शुरू होती है वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो सबसे छोटी वही हो जाएगा। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है उसमें सबसे छोटी 1 है, इसलिए एक आंसर हो गया। इस तरह 3 का देखिए ये कंप्लीट हो गया। आइए अब हम 4 नंबर समझते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर जो पढ़े जो 1 नंबर वाला होगा, इसमें लिखा हुआ प्रवर्ती संख्या, इसी को क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या, ये कहते हैं। ये कह रहा है निकालने के लिए। तो पहला नंबर इसका सवाल है, तो देखिए यहाँ 1 नंबर का जो सवाल है उसमें क्या 54,896 है, इनके प्रवर्ती चाहिए। तो प्रवर्ती में बोले थे कि 1 जोड़ देना है, क्योंकि प्रवर्ती है आगे जाने वाला, उत्तरवर्ती उत्तर जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा 54,897 हो जाएंगे, ये आंसर हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है 8765 है। ठीक है, तो इनके प्रवर्ती संख्या चाहिए तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 8766 हो जाएंगे। ये 2 नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर देखिए, अब नंबर का क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है 543, इसमें प्रवर्ती चाहिए तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 544 आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए 4 नंबर सवाल जो है, क्वेश्चन क्या है 28 में 1 जोड़ेंगे तो प्रवर्ती कहलाएगी, मतलब ठीक बाद उत्तरवर्ती हो जाएगा, इसका हो जाएगा 29। तो ये भी आंसर हो गया। तो 5 नंबर जो सवाल है इसका, तो इसमें लिखा हुआ है 9,999, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो प्रवर्ती हो जाएगा, तो 1 इसमें हो जाएगा 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। आंसर कितना समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पूर्ववर्ती चाहिए, पूर्ववर्ती संख्या। अब समझिए होंगे पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, इसी को कहते हैं अनुवर्ती। इसको क्या कहेंगे, अनुवर्ती संख्या बोलेंगे। तो इसका पहला जो सवाल है, चलिए
5 नंबर के क्वेश्चन में पूर्ववर्ती अनुवर्ती यही ना करा है। इसका देखिए कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख है 8,76,000 है। देखिए 8,76,543 है। तो इनमें क्या करना है, आपको एक कम करना है, पूर्ववर्ती है, एक कम कर देना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 8,76,541 हो जाएंगे, एक कम हो गया। अब इनका देखिए, इसमें भी एक अगर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 98, ये भी आंसर हो गया। अगर इसमें कम किया जाए 3 नंबर में 101 है, तो इनमें पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनका देखें 4 नंबर का तो -1 इसमें भी कम होगा क्योंकि पूर्ववर्ती है, इसका हो जाएगा 4566 हो जाएंगे। और सबसे लास्ट जो 5 नंबर है, इसमें कितना देगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख है ना, 1 लाख है, अगर एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 99,999 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट हुआ। 6 नंबर समझते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि 50 से 80 के बीच पूर्ण संख्या बतानी है। यानी अब देखिए 50 खुद पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। यहां समझते हैं 50 और अगर रखें आगे बढ़कर तो यहां 80 लिखते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, 50 से कहां तक जाना है, 80 तक। अब यहां समझिए, दोनों का अगर कुछ डिस्टेंस देखें, अगर अंतर करेंगे, दोनों का अंतर से समझते हैं। दोनों के अंतर में 80 अगर है, इसमें अगर 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएंगे। और 30 में भी एक अनुवर्ती कर दीजिए, एक कम कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी एक करेंगे तो क्या होगा, 29। अब एक करने का रीजन बताते हैं। आपको जब भी संख्या गिननी है 51 से, तो ये तो ठीक है, ये 50 हट जाएगा यहां से। ठीक है, ये तो हट गया, 50 से यहां तक ही 80 तक आएंगे तब मेरा आएगा 30। लेकिन हमको इसके पहले ही जो संख्या आएगी वहां तक जाना है। इनके बीच कहा गया, देखिए 80 के बीच की संख्या बताना है पूर्ण वाली, तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ। 7 नंबर समझते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये 7 नंबर है। 7 नंबर का संख्या के आधार पर यह बताना है कि इस संख्या की स्थिति क्या है, यानी ये संख्या दाएं है या बाएं है। ठीक है, तो समझिएगा, यहां अगर हम किसी संख्या, पहला संख्या ये दूसरी संख्या हुआ, अगर इसका आंसर हम लिखने जाएं तो ये लिखना पड़ेगा कि 503 जो है 530 के, देखिए 530 के बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, यानी बाईं इस तरफ स्थित है। ये भी लिख सकते हैं, बाईं तरफ स्थित है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 503 बड़े हैं यानी 530 जो है वो बड़ा है 503 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बाईं तरफ क्यों है, क्योंकि ये कम है, तो 530 के कम है, इसलिए बाईं तरफ होंगे। जो कम रहेंगे, जैसे देखिए ये मान के चलिए 530 है, इनके अगर इधर जाएंगे तो ये दाईं तरफ स्थित होगा, इस संख्या के दाईं इधर है, ये दाईं हुआ। अगर इधर आएंगे तो ये हुआ बाईं। ठीक है, अगर कोई छोटा संख्या होगा तो देखिए किसी भी संख्या के बाईं तरफ छोटा संख्या होगा, ध्यान रखिएगा, छोटा। और किसी भी संख्या के अगर दाईं जाएंगे तो वो संख्या बड़ा होगा। कोई दिक्कत तो समझ में आ गया होगा इस बात को। संख्या के अगर बाईं तरफ जा रहे हैं तो छोटा होगा, अगर संख्या के दाईं तरफ जा रहे हैं तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। में देखिए क्या है, इन संख्या में 1023 है, तो लिखेंगे 1023 जो है वो 1020 के किधर है। देखिए ये संख्या ऐसे अपने आप में बड़ी है, ये 20 है, ये 30 23 है, तो कहाँ होगा, दाईं तरफ होगा, दाईं ओर स्थित।
दाईं ओर स्थित है। ये हो गया। अब इस संख्या का कंडीशन कैसे बताएंगे, तो हम लिखेंगे 1023 बड़ा हो गया 1020 से। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, 1020 बड़े हैं 1023 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना कि बड़ी संख्या के तरफ ये जो चिन्ह है, बड़ी संख्या की तरफ ये खुला हुआ भाग होता है। अब इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, इसमें है 4384, तो यहां लिखेंगे 4384। देखिए 4300 है, ये 5900 है, तो ये क्या होंगे, उन जो छोटा संख्या होता है वो हो जाते हैं बाईं तरफ। यहां लिखते हैं जो संख्या छोटी होती है, देखिए ये संख्या जो छोटी है तो ये संख्या कहाँ होंगे, इस संख्या के बाईं तरफ होंगे, बाईं ओर स्थित होंगे, स्थित हैं। इसको लिखेंगे कैसे, 4384 ये छोटा हुआ किससे, 5987 से छोटा हुआ। अब देखिए 7 नंबर का डी नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा, देखिए 70 जो है ना, 70 बड़ी संख्या और 40 जो है वो छोटा है, तो 40 और 40। अब यहाँ देखिए 70 जो है 40 से बड़ी है, तो 40 से अगर बड़ी है तो वो हो गए दाईं तरफ, 40 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 70 ग्रेटर देन 40, तो ऐसे भी लिख सकते 40 लेस देन 70। इस तरह से ये जो चैप्टर थी पूर्ण संख्या का जो प्रश्नावली 2.1 था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम नए जो प्रश्नावली आएंगे 2.2 आएंगे, उसको हम अच्छे से समझेंगे। और इसमें यहाँ तक आपका देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपका जो समय है वो शुभ हो, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।